आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसटी बस विदर्भों की यात्रियों का ही सहारा, फूल उत्पादक किसानों का भारी नुकसान, कुत्तों के आतंक से नागरिक परेशान। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। एसटी बस विदर्भ के यात्रियों का ही सहारा। 1 अप्रैल से लॉकडाउन खुलने के बाद भी एसटी में यात्रियों की संख्या किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एसटी फिलहाल विदर्भ के ही भरोसे चल रही है। बाहर के यात्री न तो यहाँ आ रहे हैं और न ही यहाँ से बाहर जा रहे हैं। केवल इन दिनों एसटी में विदर्भ के ही प्रवासी यात्री कर रहे हैं। वही एसटी से यात्री करने वाले में अब ज्यादातर मजदूर ही है जो बाहर काम करने गए थे या वहां से काम करने यहां आ रहे हैं। एसटी बस स्टैंड पर गुरुवार को भी सन्नाटा ही पसरा रहा। कई रूटों पर बसें नहीं जा रही है। महाराष्ट्र में कई जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है जिसके कारण वहां बसों को बंद रखा गया है, इसीलिए उन रूटों के यात्री नहीं मिल रहे हैं। एसटी अब सिर्फ विदर्भ के यात्रियों के ही भरोसे है। आने वाले दिनों में क्या हालत बनेगी इसकी भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद शायद स्थिति एसटी के लिए सामान्य हो जाए। तो वही दूसरी ओर फूल उत्पादक किसानों का भारी नुकसान। नागपुर जिले में कोंडाली क्षेत्र फूलों की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। कोरोना महामारी के कारण फूल उत्पादक किसानों को इस वर्ष कोरोना का नुकसान हुआ है। फूल उत्पादक किसानों को कोरोना के चलते फूलों की मांग नहीं होने से अब फूल तोड़कर फेंकने की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में सरकार फूल उत्पादक किसानों को राहत पैकेज देकर उनकी सहायता करने की मांग की जा रही है। नागपुर जिले कोंडाली क्षेत्र व्यावसायिक फूलों की खेती के लिए विख्यात है। कोंडाली क्षेत्र से किसानों ने पुणे, बेंगलोर, शिरडी आदि से फूलों के पौधे लाकर अपने क्षेत्रों में फूलों की खेती शुरू की। जगमड़, खापरी, खुरसापार, जूना पानी, खैरी, मौसूद, कामटी आदि गांवों में परंपरागत सोयाबीन, कपास, गेहूं तथा संतरा आदि की खेती में उत्पादन खर्च भी नहीं निकलने से स्थानीय किसानों ने शिरडी से गुलाब, ग्लैडियो, अस्टर आदि के पौधे लाकर खेती शुरू की। किसानों का मानना है कि फूलों की खेती में अन्य फसलों की तुलना में अच्छा लाभ मिलता है, परंतु इस खेती में परिश्रम तथा लागत बहुत ज्यादा है। तो वही तीसरी ओर कुत्तों के आतंक से नागरिक परेशान। नागपुर में इन दिनों सिटी के कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। न केवल रात में बल्कि दिन के वक्त भी कुत्तों से जनता परेशान हो गई है। राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों पर कुत्तों इस तरह झपट्टा मारते हैं जैसे कोई शिकार हो। मनपा द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नशाबंदी करने की मुहिम बंद होने का ही नतीजा है कि कुत्तों की फौज बढ़ती जा रही है। पहले कचरे के ढेर के आसपास कुत्तों का जमघट लगा रहता था, लेकिन अब शहर के हिस्सों में समय पर कचरा उठा लिए जाने की वजह से जमघट भी कम हो गया है। अब आप हमारे चैनल को वेब पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस सिद्धि लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।